भाई आपसे सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक सीरीज एक्सरसाइज 4.2 जो आपका कहलाता है मैक्लॉरन सीरीज। वैसे 4.1 से बहुत मुश्किल है कि कोई सवाल पेपर में बने, एक या दो सवाल पेपर में बन सकते हैं, वैसे कोई बहुत कम चांसेस है। ज़्यादातर चांसेस है 4.2 से एक सवाल आने का। पिछले साल भी मैक्लॉरन टेलर सीरीज से एक सवाल आया और छोटा सा चैप्टर है। 4.2 के गिनती के 3 से 4 सवाल, 4.3 के 7 सवाल, 4.1 2 हफ्ते का चैप्टर है। अगर मैं संडे की क्लास रखता मैं आपको 4.2 पूरी पढ़ा देता, लेकिन खैर वो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वरना वो बातें नहीं कर सकता। यहाँ पे सुने, यहाँ पे मैं मैक्लॉरन सीरीज़ के बारे में बात करूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ मैक्लॉरन सीरीज़ के बारे में, देखो, इफ़ अ फंक्शन and its highest derivative is defined at x equal to 0, so the function can be expressed in terms of infinite polynomial series. इनफाइनाइट पोलिनोमियल सीरीज। अब मैं बताता हूँ आपको आपकी मीनिंग क्या है। देखो बहुत सिंपल है। अगर एक जिसका ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है ये एक तरीके से बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स की पावर 1 प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है एफ आर ज़ीरो, यहाँ लिखा जाएगा एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। भाई अगर इसको ऐसे समझो कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ आर लिखा हुआ है तो नीचे क्या लिखा हुआ है आर फैक्टोरियल। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर x की पावर r है तो यहाँ पे क्या है आर द डेरिवेटिव। आसान है बहुत। एफ ऑफ ज़ीरो एफ डैश ज़ीरो एक्स की पावर 1 एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल चलता जाएगा एक तरीके से बाइनोमियल की तरह। एफ आर ज़ीरो एक्स आर अपॉन आर फैक्टोरियल। एफ ज़ीरो का मतलब है फंक्शन में ज़ीरो पुट करो। अब देखो ये फॉर्मूला पहले याद करो, अभी आपको याद हो जाएगा तो आप लोग बासानी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है। पार्ट नंबर 1 में आपको सिखा रहा हूँ जो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, भाई देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है बताओ कॉस एक्स। भाई एक फंक्शन को ना हमें पोलिनोमियल पे लिख के दिखाना है, इससे फ़ायदा बड़ा होता है। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, अगर वो फंक्शन ज़ीरो पे डिफाइन है, यानी कि ज़ीरो का मतलब कॉस ज़ीरो का आंसर आता है कैलकुलेटर से, कॉस ज़ीरो बना के बराबर आता है। अगर वो ज़ीरो पे डिफाइन है और उसके डेरिवेटिव भी, सारे डेरिवेटिव भी ज़ीरो पे डिफाइन है, तो फिर इस पे मैक्लॉरन सीरीज़ लग सकती है। अब मैक्लॉरन सीरीज़ ना आगे जब भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कैलकुलेटर वगैरह में यूज़ होती है। कैलकुलेटर बनाने के लिए ये सीरीज़ यूज़ की जाती है, या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना हम लोग जिसमें मैथमेटिकल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि मैपेल हो गया। मैपेल आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें कॉस की वैल्यू इस फॉर्मूले से ही निकलती है। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस एक्स के, देयरफॉर याद रखिएगा एफ ऑफ ज़ीरो किसके बराबर हो जाएगा कॉस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप लिखते हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें।
पहली 3 टर्म निकालें, तो उसके डेरिवेटिव ले लो। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब यहाँ निकाल लो एफ डैश ज़ीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ज़ीरो, जो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। अब दोबारा क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। मुझे बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। तो अगर आप एफ डबल डैश ज़ीरो निकालते हैं तो सिर्फ x की जगह क्या लिख दोगे? ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो आंसर आ गए, एक और नॉन ज़ीरो आंसर चाहिए होगा, क्योंकि 3 टर्म्स तक बोला ये -1 ही माइनस। अगेन ये सेम कार्य लिख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे बताओ इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा ना, cos एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो जो थर्ड डेरिवेटिव आएगा वो साइन ज़ीरो होगा, और वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के। अब आपने दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो साइन एक्स का फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो भाई यहाँ से आप लोग फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो निकाल लें, तो कॉस ज़ीरो क्या आ गया? 1। इसके वैसे ना पैटर्न है, पहला आंसर 1 आया, फिर 0, फिर क्या आया? -1, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1। यानी कि पहला 1 1 0, फिर -1 0, फिर 1 0, फिर -1 0, फिर 1 0, फिर -1 0। आप निकालते रहें, यही जवाब आएंगे, पैटर्न की फॉर्म पे आएंगे। अब आपने ये निकाल लिया। अब आप एक सिंपल सा काम करें, लिख लें यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज। अब जब आप मैक्लॉरन सीरीज करेंगे कैलकुलेट, तो देखो एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, सेम फॉर्मूला, बराबर है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ज़ीरो एक्स की पावर 1, एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा? और चलते आएगा, 3 टर्म तक लिख लो, बहुत है। एफ ऑफ एक्स सवाल क्या था? वो एफ ऑफ एक्स है। सवाल क्या है? cos एक्स। यहाँ लिख दोगे cos एक्स। यहाँ पे देख लो जो आंसर है, एफ ऑफ ज़ीरो कितना है बताओ? एफ डैश ज़ीरो कितना है? 0। एफ डबल डैश, अच्छा ये एक्स वैसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू पुट होगी एफ डैश ज़ीरो, एफ डबल डैश ज़ीरो पे। एफ डबल डैश ज़ीरो कितना है? एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो क्या है? और इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद -1 आंसर आया, फिर क्या आ जाएगा? x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म्स आपको मिल गई, ये 1 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है? 0 होता है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि वो ये दोनों गायब हो जाएंगे ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो 3 नॉन ज़ीरो आंसर ले, ये पहला नॉन ज़ीरो आंसर, ये दूसरा नॉन ज़ीरो आंसर, और ये तीसरा नॉन ज़ीरो आंसर। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। फिर क्या है? आगे भी टर्म्स होगी, लेकिन क्योंकि 3 टर्म्स पूछी गई हैं तो आगे वाली टर्म्स हम नहीं लिखेंगे। वैसे आगे वाली टर्म क्या होनी चाहिए? दिमाग लगाओ जरा। बिल्कुल, क्योंकि ये कॉस पे एक्स की इवन पावर आती है। कॉस पे जो आप बाइनोमियल का फॉर्मूला ओपन करते हो ना, उसमें याद रखिएगा वो जो है कॉस की इवन पावर को सॉल्व करना, और साइन पे जब आप सॉल्व करते हो ना, तो साइन पे एक्स की ऑड पावर आती है।
आपके बुक में सवाल नहीं है, लेकिन मैं साइन की सीरीज़ बना के आपको बता सकता हूँ। साइन एक्स की लिखवा रहा हूँ। कुछ न की सीरीज़ ना आपको याद होनी चाहिए। बहुत दफ़ा नस वगैरह के टेस्ट के अंदर पूछी जाती है। जैसे कि साइन एक्स हो गया, उसकी सीरीज़ होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको फॉर्मूले से ओपन करके देख लेना। मतलब साइन ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर ऑफ दी एक्स आएगी, कॉस इवन फंक्शन है तो एक्स की इवन पावर आ रही है। साइन एक्स की मैक्लॉरन सीरीज है। ये आपकी एग्जाम्पल में सॉल्व हुई हुई है। अगर आप पेज नंबर उसमें आ जाएं, क्या नाम है, 112 में, तो उसमें देखें साइन एक्स की एक सीरीज लिखी हुई है, उसको हाईलाइट कर लो। एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये काम की सीरीज है। इसी के नीचे 10x की भी बनी हुई है, मतलब सॉल्व है पूरी है सेम प्रोसीजर से। तो ये 10x की सीरीज है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर 2। भाई पार्ट नंबर 2 पे कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स के। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं अगर बात करूँ तो इसके इधर ही कर लेते हैं, आगे फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब भाई आप लोग जो है सोल्यूशन करते हो आप, फर्स्ट यू विल राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ए की पावर जीरो विच इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश जीरो की, मैंने क्या बोला था, ए की पावर एक्स ढीठ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव हमेशा सेम ही रहेगा। ए की पावर डब्बा, डब्बे का डेरिवेटिव, ए की पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव रिमेन ए की पावर एक्स, कितनी दवा भी ले लो। हाँ डायरेक्ट बना देते हैं। नहीं असल पे ये कि 3 टर्म्स आपने सोल्यूशन में शो करना है, 3 नॉन जीरो आंसर शो करने हैं। सही है। स्टेप्स के मार्क्स हैं। हाँ ये तो इंटर बोर्ड का ये तो खासियत है। इंग्लैंड में काम हो सकता है। ई की पावर जीरो इक्वल टू 1, यानी कि तीनों सवाल के जवाब से। अच्छा अब आपने यूज़ करनी है मैक्लॉरन सीरीज, तो आप काम भी करेंगे। सर इसमें 3 तो निकालिए तो 2 बन जाएंगी ना। 3 नॉन जीरो शुरू में ही आ गई। अच्छा 3 और में भाई अगेन वी आर यूजिंग द मैक्लॉरन सीरीज। अब एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं बताओ, ए की पावर एक्स, एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है 1 के, एफ डैश जीरो भी किसके बराबर है 1x, एफ डबल डैश जीरो किसके बराबर है 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसके आगे लिखना चाहो तो लिख दो, खैर ये भी 1 ही होगा, सभी 1 है। सो ये भी बड़ी काम की सीरीज है। ए की पावर एक्स बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये चलता जा रहा है। सो दिस इज सिंपली आंसर ऑफ योर गिवन e की पावर x। e की पावर x की जो मैक्लॉरन सीरीज होती है वो सिंपली x की पावर बढ़ रही होती है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अपॉन पे उतना ही फैक्टोरियल आ रहा होता है। अच्छा इसको ना आप ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर से निकालें e की पावर 0, तो मुझे बताओ e की पावर 0 क्या होगी, आप ऐसे ही बता देंगे 1 होती है। सर ये कैसे आता है? तो एल शिफ्ट दबा के एल। अगर आप राइट हैंड साइड में x की जगह 0 रखें क्या आंसर आएगा, सभी सिर्फ 1 के अलावा सारे 0 देंगे, तो वो भी 1 ही आंसर दे रहा है। अगर मैं e की पावर 1 बोलूँ, अब आप नहीं बता पाएंगे, कैलकुलेटर नहीं है तो नहीं बता पाएंगे।
कैलकुलेटर है तो बता मैं। तो अब देखो वैसे अगर इस मैक्लॉरन सीरीज से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक्स की जगह 1 लिख लूँ, शुरू के 3 टर्म लिख लेता हूँ। देखो 1 + 1 कितना होता है 2, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 कितना होगा 0.2 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0.2 ही लेते हो, 0.1 समथिंग होगा, 1.5 कर लो चलो। अब इन तीनों को ऐड कर लो तो यहाँ से तकरीबन 2.7 के इक्वल आ रहा है। अब निकालो ई की पावर कैलकुलेटर से, क्या आ रहा है बताओ, कैलकुलेटर नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट ई की पावर निकाल लो, किसी और निकाल लो। टू 2.714 ये आ रहा है, ठीक है। तो ई की देखो कैलकुलेटर में ये प्रोग्रामिंग हुई भी है, क्या हुई भी है बताता हूँ। कैलकुलेटर में मैक्लॉरन सीरीज की 8 टर्म्स ना ऐड करके कैलकुलेटर बता देता है। ये पैटर्न है एक, देखो अगर एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि पैटर्न जब भी होता है किसी भी चीज़ को बार बार ऐड कराना हो तो उसके अंदर लूप लगाते हैं। किसी भी चीज़ को बार बार परफॉर्म करना हो तो उसके अंदर लूप ऑपरेट किया है, नेस्टेड लूप वगैरह पढ़ा होगा। तो उस पर ये पैटर्न बना लो कि 5 से 6 टर्म ऐड कर, मतलब इसकी निकाल लो, उसमें एक्स की जगह 1 लिख दो, कुछ भी रख दो। असल पे ये ऑपरेटर हम सॉल्व नहीं कर सकते ई की पावर एक्स, लेकिन हम एक्स की पावर्स को बासानी अगर किसी पैटर्न पे लिखा हुआ हो तो उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये बड़ा कारनामा था जो कि मैक्लॉरन ने करके दिया, मैथमेटिशियन ने। ये इक्वेशन तो आपको पक्की पकाई मिल गई, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत हुई है ये आपको नहीं पता। एक मैथमेटिक्स में हर इक्वेशन बनाने के लिए पीछे कितनी मेहनत होती है ये आपको नहीं पता। बहुत मेहनत है भाई। इस ये पूरे एक थ्योरी होती है। फिर ये जिंदा है भाई, ये बेचारा देखना या गूगल करना पड़ेगा। मैक्लॉरन, कॉची, टेलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये सारे के सारे मैथमेटिशियन थे। बचपन ही मर गए। हाँ, सोचो उनका दिमाग किस तरीके से काम करता था। अच्छा फैशन नहीं होता, सिर्फ पुरानी पड़ी। अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, जाहिर है सब कुछ कि है ना कुरान में। हाँ, तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट भी बहुत हैं, तुम केमिस्ट्री पे पढ़ो। मुस्लिम साइंटिस्ट होते हैं बस। अच्छा भाई देखिए, इसका बताएं क्या होगा डेरिवेटिव। ln 1 + x लिखा हुआ है। अब अगर मैं लिखूं f(0), तो x की जगह मैं 0 लिख देता हूँ। ln 1 0 के इक्वल होता है, सही है। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो ये हो जाएगा 1 डब्बा, यानी कि 1 + x, और डेरिवेटिव ऑफ दी 1 + x इज 1, जो कि न्यूमैरेटर में लिखा हुआ है। बिल्कुल। f'(0) क्या हो जाएगा 1/1 + 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे लिख देना वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो भाई यहाँ पे एक बड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। f'(x) जो है वो बराबर हो जाएगा d/dx, और ये क्या पावर होगी बताओ 1 + x की पावर -1। इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा -1, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। -1 क्यों करें? वो असल में ऊपर नहीं लेके जा सकते ना, मतलब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट थोड़ी निकल सकता है। जब तक कि ये ऊपर नहीं आएगा अब तक ये निकल ही नहीं सकता, बड़ा u/v लगाना पड़ेगा। u/v तो मुश्किल कर देगा सवाल को। बेहतर ये है कि उसको ऊपर ले आओ ताकि ये होल पावर -1 हो जाए और उस पर रूल नंबर 2 अप्लाई कर लो।
पावर नीचे पावर में से एक, बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बेस 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। ये आपका एफ डबल डैश एक्स आ गया। ये क्या हो जाएगा बताओ, -1। अगेन मैं अगर लिखूं यहाँ पे सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो -2 को -1 के नीचे उतार लो, ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो गया, पावर नीचे पावर में से एक माइनस। अब यहाँ पे भी अगर आप थर्ड डेरिवेटिव लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है कैसे? भाई, x की जगह 0 लिख दो ना। 1 + 0 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, 1 को 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अभी आपने काम कर लिया, पावर तो माइनस नहीं है। 1 ही नहीं, ऐसा थोड़ी है। तीन है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, अच्छा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। 1 की पावर -3 का मतलब क्या है, 1/1 की पावर 3, वो तो 1 ही होगी। अब क्या करोगे, लिखोगे यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज होती है f ऑफ x, f ऑफ 0, f डैश 0 x की पावर 1, देखो f ऑफ x की जगह यू विल राइट ln 1 + x। f ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर है बताओ, 0 के। अच्छा, f डैश 0 किसके बराबर है, 1 के। f डबल डैश 0 किसके बराबर है, इसी तरीके से f ट्रिपल डैश 0 जो है 2 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, सो ln 1 + x विल बिकम, यहाँ लिख दोगे x। अच्छा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है ना। तो 2 को 6 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 3, 1/3 ना। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी बता सकते हो, असल में ये 2/3 फैक्टोरियल 6 होगा, 1/3। पैटर्न को देखो, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x - x²/2, फिर लिखा हुआ है x³ 3, फिर आएगा x4/4, फिर क्या आएगा x5/5। पैटर्न को समझें, x6/6। ये तो इनफिनाइट सीरीज है, यानी ख़त्म ही नहीं होगी, चलती है ये। इसमें ये 1 और 2 दिया। क्लास में थोड़ी है, हर फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करता है।